उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस साल रथ यात्रा के उत्सव की शुरुआत 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार से हो रही है। इस रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में चलिए आज हम जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन क्यों होता है, इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी खास बातें क्या है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण अपनी मौसी के घर आते हैं। इस दौरान उनके साथ बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा भी जाती है। इन्हें 3 अलग अलग रथों पर सवार किया जाता है। इसके बाद तीनों को रथ यात्रा के जरिए उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है। गुंडीचा मौसी का मंदिर जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान लाखों भक्त श्रद्धा भाव से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर उन्हें गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तीनों वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। हिंदू धर्म में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही अधिक महत्व है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होने के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी धाम को मुक्ति का द्वार कहा गया है। कहा जाता है कि जो भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उन्हें 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस यात्रा में शामिल होने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा एक त्योहार के रूप में धूमधाम से मनाई जाती है। यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। पुराणों में वर्णन है कि आषाढ़ मास में पूरी तीर्थ में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है और भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।